ओके सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। सबका स्वागत है। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ये जो टेबल आपको दिख रहा है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे 6 साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इनका हम डोमेन, रेंज और पीरियड डिस्कस करेंगे यूजिंग ग्राफ। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट एक साथ डिस्कस करेंगे। हर एक के लिए हम पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर उसका डोमेन क्या आता है, उसका रेंज क्या आता है, उसका पीरियड क्या आता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये डिस्कस करने से पहले तो ये 4 पॉइंट हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आपको मैंने ये फॉर्मूले लिख के दिए, इसका यूज हमें प्रूफ में करना है, तो इसीलिए मैंने आपको वो जो 21 फॉर्मूले लिख के दिए थे, याद आ रहा होगा। तो वो 21 फॉर्मूले रिवाइज करते रहो बार बार। उसका यूज हम अगले एक्सरसाइज में प्रूफ सॉल्व करने के लिए करने वाले हैं। ओके, अभी आज हमारा मेन फोकस है ग्राफ। सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसे आता है, फिर उसका ग्राफ के बाद उसका डोमेन, रेंज और पीरियड। तो ये डोमेन का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब क्या होता है, पीरियड का मतलब क्या होता है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके पहले मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताना है, जो कि है, आप ये हेडिंग लिखो अपने नोटबुक में, ये अच्छे से नोट डाउन करके रखो। ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि ये डोमेन और रेंज में काम आएगा। क्या है ये? दिस इज कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ इंटरवल। टाइप्स ऑफ इंटरवल। तो हमारे पास 4 टाइप के इंटरवल रहते हैं। पहला रहता है ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या है बताता हूँ। हाँ? दूसरा है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। तीसरा है सेमी सेमी ओपन इंटरवल। और चौथा है सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ये बहुत बहुत आसान है, समझने के लिए भी बहुत आसान है। क्या है तो ये देखो, समझो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर लाइन है, ऐसा हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। बचपन में हम पढ़ते थे, या बीच में जीरो लेते थे, बाद में इंटीजर, राइट हैंड साइड में जीरो के राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। अभी यहाँ पे मैं 2 नंबर ले रहा हूँ, एक नंबर स्मॉल ए लेता हूँ, दूसरा नंबर स्मॉल बी। आप देख के ही बोल सकते हैं कि स्मॉल ए जो है ये छोटा है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में है बी के, और बी बड़ा होगा, स्मॉल बी बड़ा होगा, क्योंकि वो राइट हैंड साइड में है। अभी अगर मैंने आपको बोला कि आप क्या करो, मुझे एक एक्स वेरिएबल ऐसा लेना है, या एक्स ले लो या थीटा ले लो, हम एक्स लेंगे। एक्स वेरिएबल ऐसा लेना है कि वो ए से बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा। एक्स शुड बी ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। ये समझ में आया ना सबको? इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, x बिलोंग्स टू, ये राउंड ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, a कॉमा b। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऑल द वैल्यूज, मतलब बता रहा हूं, ऑल वैल्यूज बिटवीन a एंड b, ए और बी के बीच में सारे जो वैल्यूज है वो लेने हैं, एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़ के, किसको छोड़ के? ए एंड बी। ए और बी को छोड़ के, ए और बी उसमें काउंट नहीं होना चाहिए, खाली उसके बीच वाले वैल्यूज ही लेने हैं। तो ये इंटरवल हमें नंबर लाइन पे हम ऐसा डिनोट करते हैं, देखो, ए और बी को छोड़ना है, इसीलिए ए के ऊपर हम ऐसा डॉटेड लाइन पहले ड्रॉ किया, बी के ऊपर डॉटेड लाइन ड्रॉ किया तो छोटा सा, और ए को छोड़ना है इसीलिए ऐसा ओपन सर्कल ड्रॉ किया, और बी को भी छोड़ना है इसीलिए ओपन सर्कल, और बीच वाले सारे लेने हैं इसीलिए ऐसा एक लाइन।
इसमें बीच वाले सारे आ गए। ओके, तो इसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल। समझ में आया? ए से लेके बी तक सारे एक्स के वैल्यूज, ए एक्स एक्सिस समझो, ठीक है? तो एक्स के सारे वैल्यूज हमें ए से लेके बी तक लेने हैं, ए और बी छोड़ के खाली बीच वाले ही लेने हैं। तो उसको हम ऐसा डिनोट करते हैं, और इंटरवल में ऐसा डिनोट करते हैं। इस इंटरवल को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ऐसा डिनोट होता है। ये दोनों ब्रैकेट को हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट्स। इसका मतलब है ए और बी के बीच वाले सारे ले लो, ए बी छोड़ के, ठीक है? अभी दूसरा है क्लोज्ड इंटरवल। ये तो बहुत ही आसान है। अभी क्लोज्ड इंटरवल, ओपन आपको समझ में आया तो क्लोज भी समझ में आ जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, ए और बी इन दोनों के बीच वाला तो पार्ट आएगा ही आएगा, और क्लोज है इसीलिए ए और बी दोनों आएंगे। इसीलिए यहाँ पे सर्कल को मैंने भर दिया, फिल कर दिया। दिस इज फिल्ड सर्कल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो एक्स है हमारा, एक्स एक्सिस पे जो एक्स है वो ए से बड़ा रहना चाहिए, बी से छोटा रहना चाहिए, और इसमें लेस देन इक्वल टू भी आएगा, क्योंकि ए को भी लेना है और इस बी को भी लेना है। इक्वल टू मतलब क्या? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मतलब एक्स ए से तो बड़ा आएगा ही, और इक्वल टू ए भी लेना है। और लेस देन इक्वल टू मतलब बी से छोटा तो आएगा एक्स, लेकिन इक्वल टू भी आएगा। और इसको हम डिनोट करते हैं एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल को हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्लोज्ड इंटरवल। मतलब यहाँ ए और बी के बीच वाले सारे वैल्यूज तो लेने ही है, और जो एंड पॉइंट है, आखिरी वाले जो दो है ए और बी, उनको भी लेना है। समझ में आया ना? तो इसको बोला गया क्लोज्ड इंटरवल। सो इसका मीनिंग है ऑल वैल्यूज, ऑल वैल्यूज मतलब ऑल रियल नंबर, ऑल रियल वैल्यूज सारे, ए रियल नंबर लाइन है तो ऑल रियल वैल्यूज, ऑल वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी। क्यों? क्योंकि दोनों लेने हैं ए और बी, आखिरी वाले। ये फील्ड सर्कल है, इक्वल टू साइन है यहाँ पे। समझा? वैसे तीसरा है सेमी ओपन इंटरवल। मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक साइड ओपन रहेगा, एक साइड क्लोज रहेगा। तो नंबर लाइन पे कैसा आएगा, आप ही बोलो? ए और बी, तो वो जिस साइड ओपन है वहां ऐसा सर्कल आएगा, ब्लैंक एम्प्टी सर्कल। और बी क्लोज्ड है, बी को लेना है, इसीलिए बी के ऊपर ऐसा फील्ड सर्कल आएगा। इसको हम कैसा लिखेंगे मैथमेटिकली? एक्स जो है, एक्स एक्सिस का एक्स, वो ए से बड़ा रहेगा और बी से छोटा रहेगा, लेकिन इसमें बी लेना है तो यहाँ इक्वल टू आएगा। समझ में आया? और इसको हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ओपन ए कॉमा बी क्लोज्ड, क्योंकि ए को नहीं लेना है लेकिन बी को लेना है, तो इसलिए बी के साइड में क्लोज्ड आया। समझ में? इसको बोला जाता है सेमी ओपन इंटरवल। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम? ऑल वैल्यूज, ऑल वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच वाले तो सारे लेने ही है, लेकिन ए नहीं लेना है, बी लेना है। तो एक्सेप्ट ए बट इंक्लूडिंग बी, इंक्लूडिंग बी, बी को लेना है ए को छोड़ के। वैसे ही सेमी क्लोज्ड इंटरवल में पहला ए लेंगे और दूसरा बी ओपन रखेंगे, आखिरी वाला, बस ए बी। तो यहाँ पे पहला क्लोज्ड है, मतलब यहाँ फील्ड सर्कल आएगा, और ये स्ट्रेट लाइन पूरा, और यहाँ ओपन सर्कल आएगा बी के ऊपर। इसका मतलब मैथमेटिकली कैसे आएगा, एक्स जो है ए से बड़ा बी से छोटा, लेकिन ए लेना है इसीलिए यहाँ इक्वल टू आएगा। और इसको सिंबॉलिकली लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड ए ओपन बी। मतलब क्या हो रहा है कि जो आखिरी वाले दोनों वैल्यूज लेने हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो, क्लोज ब्रैकेट यूज करो। ओके, ये दोनों ब्रैकेट को हम क्या ब्रैकेट बोलते हैं? क्लोज्ड ब्रैकेट। और ये दोनों ब्रैकेट को हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। ठीक है? ओपन ब्रैकेट में क्या होता है, ये जो दो आखिरी के वैल्यू रहते हैं उनको नहीं लेना रहता। क्लोज जब आएगा तो वो वैल्यू लेना जरूरी है। ठीक है? और इसका मतलब क्या होता है, ऑल वैल्यूज
बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच वाले तो लेने ही है, बिटवीन वाले, इंक्लूडिंग ए को भी लेना है, बट एक्सक्लूडिंग बी, एक्सक्लूडिंग बी, एक्सक्लूडिंग बी मतलब बी को छोड़ के। समझ में आया? तो ये 4 टाइप के इंटरवल आपको पता रहने चाहिए, ओपन क्लोज्ड, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बताता हूँ। देखो, कभी कभी क्या होता है, अगर मुझे नंबर लाइन पे एंगल दिए हैं, समझो मैंने 0 लिया, π/2 एंगल लिया, बाद में 180 मतलब पाई, ये π/2 मतलब 90 डिग्री, पाई लिया, बाद में यहाँ पे 3π/2 लिया, और बाद में 2 पाई लिया। आपको बताया गया कि 0 से लेके पाई तक सारे वैल्यूज लेने हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 0 से लेके पाई तक बीच वाले सारे वैल्यूज लेंगे, बस। तो इसको इसको हम लिखेंगे ऐसा, ओपन 0 टू पाई। इसमें 0 आखिरी का, ये इस साइड वाला पहला और आखिरी का पाई इंक्लूड है क्या? नहीं है। अगर मैंने आपको बोला कि इस पाई को इंक्लूड करो, तो आप लिखेंगे ऐसा, पाई क्लोज्ड आएगा, फिर यहाँ फील्ड सर्कल आएगा। समझा? और अगर मैंने बोला 0 को भी इंक्लूड करो, तो ये दोनों क्लोज्ड आएंगे, 0 टू पाई क्लोज्ड। समझ में आ रहा है? तो ऐसे नंबर लाइन पे अगर हमने उन वैल्यूज को, आखिरी का वैल्यू नहीं लिया तो ओपन ब्रैकेट आता है, आखिरी का वैल्यू लिया तो ऐसे क्लोज ब्रैकेट आता है। क्लियर है सबको? तो यही कंसेप्ट अभी हम डोमेन, रेंज और पीरियड में यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, 6 का 6 ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद हर एक का डोमेन, रेंज और पीरियड तीनों डिस्कस करेंगे, एक 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 लेते हैं। तो आप हेडिंग लिखो अभी अगला, ग्राफ, ग्राफ के साथ साथ डोमेन, डोमेन के साथ साथ रेंज एंड पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो सबसे पहला हम लेंगे y इज इक्वल टू साइन x। देखो, x का मतलब है थीटा, जो हम एंगल लेते हैं ना, वो एंगल ही है, लेकिन अभी मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, इसीलिए मैंने उस थीटा को, एंगल को x लिया, स्मॉल x लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव x एक्सिस पे आएगा ना ये, और ये y मतलब y कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमें अभी ग्राफ ड्रॉ करना है। तो y इक्वल टू साइन x, x की जगह आप चाहे तो थीटा भी ले सकते हैं। ओके, अभी सबसे पहला ग्राफ हमें निकालना है साइन x का, जो इक्वेशन दिया है y इक्वल टू साइन x। इसके लिए पहले आपको साइन का टेबल पता होना चाहिए, तो आपको ये टेबल पता है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो साइन 0 0 आता है, साइन 30 1/2, साइन 45 π/4 मतलब 45 1/√2 आता है, साइन 60 √3/2 आता है, ये सारे वैल्यूज आते हैं। आगे जाके वो नेगेटिव भी आ रहा है, ओके, बाद में 0 हो रहा है। देखो, यहाँ 0 हुआ, यहाँ 0 हुआ, यहाँ 0 हुआ। अभी इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू साइन एक्स, मतलब यहाँ इस थीटा के जगह भी x आएगा, और ये x के वैल्यूज जो है वो कौन कौन से रहेंगे? एंगल, ये सारे एंगल। और y का वैल्यू क्या रहेगा? ये साइन x, थीटा के जगह x। तो y इक्वल टू साइन एक्स, तो y का वैल्यू, ये वैल्यूज रहेंगे y के, और x के वैल्यूज रहेंगे ये सारे एंगल्स, ये x के वैल्यूज, और y के वैल्यू ये साइन के जो वैल्यूज आते हैं वो सारे। समझ में आया? और उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ऑफ कोर्स अभी ग्राफ ड्रॉ करने से पहले एक चीज बताना जरूरी है यहाँ पे, कि 1/√2 का जो पॉइंट में आंसर आता है, और √3/2 का जो पॉइंट में आंसर आता है, और √3 का जो पॉइंट में आंसर आता है, बाद में √2 का पॉइंट में आंसर आता है, 1/√3 का पॉइंट में आंसर आता है। वो पॉइंट में मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ग्राफ ड्रॉ करने से पता चल जाए कि ये हमने 1/√3 लिया है, ये हमने √3 लिया है, ऐसे। तो 1/√2 जो है, √2 का वैल्यू आपको पता है 1.414 आता है, और अगर आपने कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट, तो ये सारे वैल्यूज आते हैं उसके, ये आप लिख लीजिए, साइड में लिख लीजिए। 1/√2 0.707, √3/2 0.8660,
√3 1.732, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं नियरली इक्वल टू। पॉइंट में इसीलिए लिया ताकि ग्राफ ड्रॉ करने में आसान हो जाए, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आसान होने के लिए ही हमने ऐसा किया है। अभी साइन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, थीटा की जगह एक्स लेना है। मंगाला की अटिस्थान। सो यहाँ पे ये जो वैल्यूज है, उन वैल्यूज का यूज हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए करना है। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें देखो, ये आएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो रहता है हमारा x एक्सिस, ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस आएगा y एक्सिस, ठीक है। अभी यहाँ पे आता है हमारा पॉइंट 0। यहाँ पे x जो है, x के सारे वैल्यूज क्या है, एंगल से। कौन कौन से एंगल है आपको पता ही है। यहाँ पे इस टेबल, मैंने इसीलिए ये टेबल लिया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। उसको रेडियन में लेंगे तो 0, π/6, π/4, π/3, π/2, ऐसे ये सारे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं, समझो 0 के बाद 90, 90 के बाद 90 मतलब π/2, 90 के बाद 180, 180 के बाद, एक मिनट, तो ये जो x एक्सिस है उसके ऊपर ये 90 के डिफरेंस में हम लिखते जा रहे हैं, π/2 पाई, बाद में 3π/2, उसके बाद 2π, 90 90 ए 90, 180, 270, 360। वैसे ही निगेटिव साइड में आएगा -90, -π, -3π/2, और यहाँ पे आएगा -2π, ठीक है, और यहाँ है 0। मतलब 90 90 के डिफरेंस में मैंने लिखा। अभी ग्राफ ड्रॉ करना है। अभी साइन के वैल्यूज आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा वैल्यू है 1 और सबसे छोटा वैल्यू है -1, और कभी कभी 0 आ रहा है, और कभी कभी ये पॉइंट में ये सब आ रहे हैं, 1/√2, √3/2, ये 0 पॉइंट समथिंग आते हैं। तो सबसे बड़ा वैल्यू 1, सबसे छोटा वैल्यू -1। तो सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे y एक्सिस पे 1 लेंगे, और छोटा वैल्यू सबसे नीचे y एक्सिस पे यहाँ पे -1 लेंगे, ठीक है। अभी आपको पता ही है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अभी मैं दूसरा पेन यूज कर रहा हूँ। पॉइंट 0 मतलब हमने अगर x का वैल्यू 0 लिया, x अगर 0 लिया तो y भी sin x 0 रहता है, sin 0 0 रहता है। तो 0,0 ये पॉइंट आएगा, समझ में आया। बाद में 90 डिग्री जो है sin π/2 1 आता है, तो 90 के लिए 1, ये वाला पॉइंट आएगा। sin 90 1 आता है। बाद में sin 180 देखो, वो 0 आएगा, ओके। ये अगला पॉइंट देखो, sin 0 0, sin 90 1, sin 180 0, ऐसे आ रहा है। sin 270, आप 270 के लिए टेबल देखो, -1 आ रहा है, तो ये -1, y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट -1 और x कोऑर्डिनेट 3π/2, और बाद में sin 360 फिर से 0 आएगा। तो बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैंने 30 डिग्री लिया, बाद में 45 लिया और 60 डिग्री लिया, 30 मतलब π/6, 45 मतलब π/4, और 60 मतलब π/3, इन सब के लिए साइन का क्या वैल्यू मिला, तो साइन π/6 मतलब 30, साइन 30 1/2 मिल रहा है, देखो 1/2 है ना, तो 1/2 मतलब 0.5, 0.5 यहाँ पे आएगा कहीं पे, तो एकदम बीच में 0 और 1 के बीच में। तो साइन 30 के लिए यहाँ पॉइंट आया। बाद में साइन 45 1/√2 आता है, साइन 45 1/√2, और 1/√2 का वैल्यू है 0.707, 0.7 लगभग यही पे, या 0.6 0.7 यहाँ पे कुछ तो आएगा। तो ये π/4 के लिए यहाँ पे आया, x कोऑर्डिनेट π/4, y कोऑर्डिनेट 0.707, ओके। बाद में साइन 60
√3/2 आता है। √3/2 मतलब 0.8600, तो 0.86 यहाँ आएगा ऊपर थोड़ा। तो इसके लिए sin 60 के लिए ऐसा ऊपर, मतलब क्या हो रहा है, जब आप एंगल बढ़ाते जा रहे हैं 90 तक, ये ग्राफ ऐसे बढ़ते जा रहा है। ओके, अभी 90 के आगे देखेंगे, 90 टू 180, तो √3/2 1/√2 1/2 मतलब 0.86, बाद में 0.707 और 0.5, ये कम कम होते जा रहा है। तो 0.86, बाद में 0.707 और साइन 180 के लिए पाए, तो ऐसे बढ़ते गया, 90 पे 1 हुआ और 90 के बाद वो कम कम होते आए। ओके, क्योंकि हमने वो देखा कि 90 के बाद जो 120 डिग्री आता है, 120 मतलब 2π/3, 2π/3 के लिए वो √3/2 आता है, मतलब 0.86 आएगा। बाद में 150 डिग्री के लिए 150 मतलब 5π/6 के लिए वो 1/√2 आएगा। सॉरी, 30 का 5 टाइम्स 150 के लिए कितना आता है, 1/2, हाफ आएगा। यहाँ पे गई तो समझ में आ रहा है ना, तो ग्राफ नीचे गया। वैसे ही अगर आप देखेंगे पाई से लेके 3π/2 तक, मतलब 180 से लेके, ये देखो 180 से लेके 270 तक निगेटिव वैल्यूज आ रहे हैं, 0 से लेके -1/2, -1/√2, -√3/2, -1। ये -1/2 मतलब -0.5, तो यहाँ पे आएगा ये -0.5 y कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा। फिर -1/√2 -0.707 -0.8600, ये सारे वैल्यूज ऐसे आएंगे। और फिर यहाँ से वो आगे वैसा ऊपर जाएगा, यहाँ से आगे फिर से वो आगे जाते रहेगा। वैसे ही निगेटिव वैल्यूज के लिए साइन -90 जो है, निगेटिव 90 के लिए वो -1 तक जाएगा। ऐसे कर्व लाना है, ऐसे स्ट्रेट नहीं ड्रॉ करना है, कर्व। और साइन -180 फिर से 0 हो जाएगा, ये फिर से +1 होगा और फिर से इसके बाद ये 0 पे आएगा। तो ये है ग्राफ किसका, y = sin x का। इसको साइन कर्व भी बोलते हैं, वैसे आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया गया होगा, लेकिन अभी मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि कैसे आता है साइन एक्स का ग्राफ। हर एक एंगल के लिए हमने देखा और फिर वहां से फाइंड आउट किया कि ग्राफ ऐसे ही ऊपर नीचे जाने वाला है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा वैल्यू 1 है और सबसे छोटा वैल्यू -1 है। समझा? अभी आपको इस ग्राफ तो कंप्लीट हुआ। अभी इसमें आपको मैंने और 3 पॉइंट बताना है मुझे, डोमेन, रेंज एंड पीरियड। तो डोमेन का मतलब क्या होता है वो पहले बता देता हूँ। तो देखो, ये आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। डोमेन का मतलब होता है, डोमेन मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स के सारे पॉसिबल वैल्यूज, इसको बोलते हैं हम डोमेन। बाद में रेंज का मतलब होता है, रेंज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, सारे जो वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज आते हैं पॉसिबल वैल्यूज, वो आएंगे रेंज में। और पीरियड का मतलब होता है द डिस्टेंस थ्रू विच द ग्राफ रिपीट्स इटसेल्फ। तो पहले देखते हैं डोमेन का मतलब, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो साइन एक्स का डोमेन क्या आएगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर 1, डोमेन। डोमेन मतलब एक्स के सारे वैल्यूज। अभी देखो, एक्स के ऐसे सारे वैल्यूज लेने हैं, एक्स एक्सिस मतलब ये हॉरिजॉन्टल रहेगा ऐसा, तो एक्स के ऐसे सारे वैल्यूज लेने हैं जिसके लिए हमें ग्राफ मिला। तो एक्स के हर एक वैल्यू के लिए हमें ग्राफ मिला। देखो, एक्स का 0 के लिए मिला, बाद में हर एक एक्स के वैल्यू के लिए वाई का वैल्यू मिलते गया। मतलब ए एक्स के सारे वैल्यूज के लिए आपको ग्राफ पूरा मिल रहा है, कहीं पे भी ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में -∞ तक चला जाएगा।
और एक चीज बताना था इसमें कि लेफ्ट हैंड साइड में ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव इन्फिनिटी आएगा और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। और इसको लिखते वक्त हम पूरा का पूरा लिखना है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक ऐसा लिखते हैं। और यहाँ ओपन ब्रैकेट लिखते हैं। ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि इन्फिनिटी जो है वो डिफाइन नहीं रहता मैथ्स में, वो सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन वो कौन सा है पता नहीं, इसीलिए ओपन ब्रैकेट लिखा। वो हमें पता नहीं ना, अगर पता है तो क्लोज ब्रैकेट आ जाता, क्योंकि वहां पे हमें फिर ऐसा क्लोज सर्कल लिखना रहता है। तो इसीलिए इन्फिनिटी को हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा। और इसका मतलब है सारे रियल वैल्यूज, कैपिटल आर मतलब सारे रियल वैल्यूज। क्योंकि माइनस इन्फिनिटी मतलब निगेटिव, सबसे निगेटिव छोटा से लेके सबसे बड़ा पॉजिटिव सारे आएंगे ना उसमें। तो नंबर लाइन पे कौन कौन से रहते हैं, सारे सारे के सारे रियल नंबर रहते हैं। तो ऐसे डिनोट करते हैं। अगर मैंने आपको ये इंटरवल बताया, समझो 0 से लेके ऐसा पूरा आखिरी तक, तो 0 इंक्लूड है क्या, नहीं है, तो ओपन 0 आएगा। और आखिरी तक मतलब इस साइड पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है, तो इन्फिनिटी को ओपन ही रहता है। अगर मैंने आपको ऐसा पूछा कि यहाँ 0 है, 0 से लेके इस साइड ले लो और ये 0 भी इंक्लूड करो, तो आप क्या करेंगे, इंटरवल लिखते वक्त सबसे पहले हम लेफ्ट वाला लिखते हैं। तो लेफ्ट में शुरू कहाँ से हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से, मतलब ओपन माइनस इन्फिनिटी कॉमा राइट में कहाँ स्टॉप हुआ, 0 पे, और 0 इंक्लूड है इसलिए 0 पे क्लोज्ड। समझ में आ रहा है। तो हमेशा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे ऐसा ओपन ब्रैकेट आएगा। और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का मतलब है सारे रियल वैल्यूज। अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे x के सारे वैल्यूज के लिए ऐसे ये ग्राफ आते ही रहेगा, आते ही रहेगा, आते ही रहेगा। ये ग्राफ आगे भी चलते जाएगा ऐसे, और ये साइन का ग्राफ यहाँ आगे भी चलते जाएगा। तो मतलब x के सारे वैल्यूज के लिए आपको ग्राफ मिलते ही रहा है। सो यहाँ पे मतलब ये जो एंगल्स है ना, x के वैल्यूज एंगल्स, ये हम सारे ले सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि उन सब के लिए मुझे ग्राफ मिल रहा है। तो इसीलिए हम बोलेंगे इसका डोमेन जो है साइन का आएगा x बिलोंग्स टू कैपिटल R। x मतलब डोमेन, वही बोला ना मैंने, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो डोमेन क्या आएगा, ऑल रियल वैल्यूज। और चाहे तो आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। दोनों ओपन ब्रैकेट में आएंगे, आपको पता है। रियल नंबर को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आया। डोमेन का एक दूसरा और डेफिनेशन क्या है कि आप देखो x के कौन कौन से वैल्यू के लिए ग्राफ आ रहा है। तो x एक्सिस के हर एक एंगल के लिए y का वैल्यू आ रहा है, ग्राफ आ रहा है। इसका मतलब x के सारे वैल्यूज हमें लेने हैं, सारे वैल्यूज मतलब सारे रियल वैल्यूज लेने हैं। ओके। दूसरा हमारा पार्ट है रेंज। अभी रेंज का मतलब है y मतलब वर्टिकल। तो y के कौन कौन से वैल्यूज आ रहे हैं, सबसे बड़ा y का वैल्यू आ रहा है 1 और सबसे छोटा -1। कहाँ से कहाँ तक आ रहा है y, -1 से लेके 1 तक। और y मतलब साइन x, तो y का ये जो टेबल है, यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू 1 है और सबसे छोटा वैल्यू -1 है। तो y का वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 टू ओपन इंटरवल 1। क्योंकि -1 से 1 भी है ना, -1 है ना इसमें टेबल में। y का वैल्यू मतलब साइन x का वैल्यू, y इज इक्वल टू साइन x है ना। तो साइन x का वैल्यू -1 आएगा, सबसे छोटा सबसे बड़ा 1। और दोनों आ रहे हैं इसलिए दोनों को क्लोज, और बीच वाले सारे आ रहे हैं देखो, उसके लिए ग्राफ आ रहे हैं, मतलब ग्राफ का हाइट देखना है, नीचे से लेके ऊपर तक ग्राफ का हाइट कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक। यही बोलते हैं हम रेंज, -1 से लेके +1 तक। क्लोज्ड आएगा क्योंकि दोनों इंक्लूड है, -1 भी इंक्लूड है, +1 भी इंक्लूड है। समझ में आया। और बीच वाले सारे वैल्यूज आ रहे हैं, आप हमने अभी देखे, 0.5 आ रहा है, 0.707, 0.86, -0.5, -0.707। ये निगेटिव वाले भी सारे आ रहे हैं, -0.86 सारे आ रहे हैं। तो -1 से 1 तक बीच वाले सारे, ये बीच वाले भी आएंगे और -1 और 1 भी आएगा, इसको बोलते हैं रेंज। तो x मतलब सारे x के वैल्यू जिसके लिए ग्राफ मिल रहा है, और y मतलब ग्राफ का हाइट।
ग्राफ का हाइट कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक है, इसीलिए पूरा रेंज में आ जाएगा। समझ में आए? तो इसीलिए रेंज का डेफिनेशन क्या था, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। वाई के कौन से वैल्यूज लिए ग्राफ ने, ये वैल्यूज 1 से लेके -1 तक, इन इसके बीच में ही ये ग्राफ आ रहा है, इसीलिए y का -1 से 1 तक ही वैल्यू वो ले रहा है। ओके, इससे ऊपर वाले 1 के ऊपर वाले वैल्यू वो नहीं ले रहा है, -1 के नीचे वाले वो नहीं ले रहा है, बस इनके बीच वाले ले रहा है, तो वही रेंज आएगा। समझा? और तीसरा पॉइंट है हमारा, जिसको हमने बोला पीरियड। तो पीरियड का मतलब क्या है, ये जो ग्राफ है खुद को कितने डिस्टेंस पे रिपीट कर रहा है। ओके, यही बोला हमने, पीरियड इज द डिस्टेंस थ्रू विच द ग्राफ रिपीट्स इटसेल्फ। तो ग्राफ खुद को कितने डिस्टेंस में रिपीट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो 2 पाई पे और 0 पे, 2 पाई से लेके 0 तक ऐसा उल्टा यस है, सोया हुआ यस है, और वही सोया हुआ यस 0 से 2 पाई तक फिर से आया। ओके, मतलब वही पार्ट वही पार्ट -2 पाई से 0 सोया हुआ यस, 0 से 2 पाई सोया हुआ यस, उतना ग्राफ खुद को रिपीट कर रहा है। कितने डिस्टेंस में रिपीट कर रहा है, 2 पाई 2 पाई 2 पाई। तो इसीलिए इसका पीरियड कितना आएगा, बोलो, साइन का पीरियड आएगा 2 पाई, क्योंकि वो ग्राफ खुद को, जो सोया हुआ यस है वो खुद को रिपीट कर रहा है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर ये ऊपर ऐसा आ रहा है आधा और नीचे आधा आ रहा है, तो पाई डिस्टेंस में ही रिपीट कर रहा है। जैसे कुछ बोलते हैं कि सर ये 0 पे ऐसा आया उल्टा आधा ऐसा, और पाई से लेके 2 पाई तक ऐसा आधा आया, तो ये रिपीट हुआ ना, ऊपर आधा नीचे आधा, ऐसे नहीं, ऐसे रिपीट नहीं करना है। देखो, पीरियड मतलब क्या है, ग्राफ ऐसे रिपीट होना चाहिए कि उसका सेम पार्ट आगे भी वैसे ही आना चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे ये 0 से पाई तक ऊपर जो आधा है, उसके बाद ऊपर आधा आया क्या, नहीं, नीचे आधा आया, वो वैल्यूज अलग है, वो नीचे निगेटिव वैल्यूज ले रहा है वो। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, पूरा ग्राफ देखना है कि वो एज इट इज सोया हुआ यस खुद को रिपीट कर रहा है 2 पाई डिस्टेंस में, इसीलिए इसका पीरियड आएगा 2 पाई। समझ में आया? तो ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज बोलना था कि डोमेन का डेफिनेशन क्या है, रेंज का डेफिनेशन क्या है, और पीरियड का डेफिनेशन क्या है। हमने आज साइन एक्स के लिए देख लिया, डोमेन आता है ऑल रियल वैल्यूज, मतलब सारे एक्स के रियल वैल्यूज के लिए ग्राफ आ जाता है, और रेंज मतलब y का हाइट ग्राफ कौन से वैल्यूज के बीच में फिट है, -1 से 1 तक। ऑफ कोर्स लेते वक्त यहाँ पहला वैल्यू छोटा लेना है और दूसरा वैल्यू बड़ा लेना है। रेंज आपको इंटरवल लेते वक्त जैसे मैंने पढ़ाया, ये लेते वक्त पहला वैल्यू छोटा रहता है, जैसे ये छोटा था और बी बड़ा था, वैसे ही यहाँ पे भी। और डोमेन रियल नंबर आया, रेंज -1 to 1, और पीरियड आया 2 पाई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी इतना क्लियर है तो अभी y sin x के लिए हो गया, वैसे cos, tan, cosec, sec, cot वो थोड़ा मैं अगले लेक्चर में फास्ट में ले लूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस टेबल में इन्होंने यही बताया, डोमेन साइन का कैपिटल R आया, रियल वैल्यूज, क्योंकि x के सारे रियल वैल्यूज के लिए ग्राफ आ जाता है। रेंज मतलब ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, ग्राफ का हाइट -1 से 1 तक है, तो वो बोला गया रेंज y के वैल्यूज। और पीरियड मतलब 2 पाई, कितने डिस्टेंस में वो खुद को रिपीट कर रहा है, 2 पाई डिस्टेंस में, उल्टा यस रिपीट हो रहा है 2 पाई डिस्टेंस में, तो इसीलिए ये आया। अभी बचे हुए जो पांचों है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इतना अच्छे से लिख लो बेटा, क्या क्या लिखना है, टाइप्स ऑफ इंटरवल पहले लिखो ये 4, उसके बाद ग्राफ, डोमेन, रेंज, पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहले साइन एक्स का ग्राफ निकालो और उसके ये तीनों वैल्यूज लिख लो, डोमेन, रेंज एंड पीरियड। थैंक यू, बाकी के कल डिस्कस करेंगे। बाय।